सुने मुझे सुनने वाले प्रियो, बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर के हाथ से पाकर परमेश्वर को ही देते हैं। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमें सब कुछ देता है, उसी से पाकर हम परमेश्वर को देते हैं। सुने मुझे सुनने वाले प्रियो, बाइबल कहता है यदि तू पाप कर रहा है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है, यदि तू धार्मिक है तो परमेश्वर को क्या देता है। प्रभु को धन्यवाद। मैं आपका भाई हरजीत सोना। प्रभु आपको आशीष करे। पवित्र पिता ने आज फिर हम पर रहम किया कि उसके महान पाक वचन में सीखें। आज सीखेंगे पवित्र प्रभु के महान वचन में वह लोग जो कहते हैं कि मुझे चर्च में नहीं जाना, कि मुझे प्रभु ने कुछ दिया नहीं है, उन बातों को प्रभु के महान और पवित्र कलाम में से ध्यान करेंगे। आइए हम इस बातों को सीखने के लिए प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। वचन में सीखेंगे अय्यूब की किताब 35 अध्याय 35 उसका 6 और 7 और 8 वचन में से ध्यान करेंगे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से पढ़ें। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है, यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो भी तू उसका क्या कर लेगा। 7 वचन, यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। 8 वचन, तेरी दुष्टता का फल तू जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए ही है। प्रेज़ गॉड। पढ़ेंगे वचन पर, प्रभु आशीष करे। सो प्रभु के महान और पवित्र कलाम में हम पढ़ा हुआ है कि एक मनुष्य कहता है, सुने मुझे प्रियो, मुझे प्रभु ने इस वचनों में से क्या सिखाया है। आज मनुष्य जो कहता है मुझे चर्च में नहीं जाना, आशीष नहीं मिली। आज बहुत से लोग वह बात करते हैं जो चर्च में जाते हैं हफ्ता भर, महीना भर, साल भर और डिमांड लेकर जाते हैं, और डिमांड लेकर प्रभु से कहते हैं प्रभु जी मेरी फलानी डिमांड पूरी कर दीजिए। जब डिमांड पूरी नहीं होती तो वह कहते हैं कि मैं जो चर्च में नहीं जाना। क्यों चर्च में? क्योंकि प्रभु ने मेरी डिमांड नहीं पूरी की, प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी है, और अपराध करने लगते हैं। वह लोग, कई लोग कहते हैं कि मुझे फलानी आशीष दे दीजिए, मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं नशा छोड़ दूंगा, फलाना काम मेरी ज़िंदगी में हो जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे पत्नी मिल जाए, मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं नशा छोड़ दूंगा, मैं बुरा काम करना छोड़ दूंगा, मुझे फलानी चीज़ मिल जाए, इसके बाद में मैं नशा करना छोड़ दूंगा। सो ऐसा पास्टर की बातों सुनकर जहाँ हृदय में बात आती है, चलो शुरुआत कर लेते हैं। जब प्रभु के घर में एक स्वार्थ लेकर, लालच लेकर जाते हैं तो कुछ समय के बाद नहीं मिलता तो कहते हैं कि मैं दोबारा अपराध करने लगूंगा, मैं दोबारा पाप करने लगूंगा। जहाँ पर खुदा का वचन लिखा हुआ है यदि तेरे पाप बढ़ जाए, लिखा गया है यदि तू पाप करता है तो खुदावंद का क्या बिगाड़ता है। सुने मुझे सुनने वाले प्रियो, यदि मैं और आप प्रभु से मांगते नहीं मिलता और दोबारा अपराध करने लगते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ गया। यदि हम चर्च में जाते हैं, धार्मिक स्थान पर जाते हैं, इसमें पढ़ चुके हैं 8 वचन में कि दुष्टता का फल भी मेरे जैसे के लिए, धर्मता का फल भी मेरे जैसे के लिए। यदि हम स्वार्थ लेकर प्रभु के पास जाते हैं और स्वार्थ के लिए प्रभु से कुछ डिमांड रखते, पूरी नहीं होती, तो बाद में कहते प्रभु मुझे धार्मिक जिंदगी जीनी नहीं है, तो उसे क्या बिगाड़ते हैं, उसे पर क्या फर्क पड़ेगा, या उसका हम क्या बिगाड़ लेंगे। यदि हम कहेंगे मुझे प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिला, मुझे संगति करने से कुछ नहीं मिला, मुझे चर्च जाने से कुछ नहीं मिला, परमेश्वर से मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं चर्च जाना बंद कर दूंगा, मैं प्रार्थना करनी बंद कर दूंगा, इसलिए बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे प्रभु से कुछ नहीं मिला, तो प्रभु का क्या बिगाड़ते हैं। बहुत से वह लोग थे जो चर्च में जाते थे डिमांड लेकर, लेकिन कुछ मिला नहीं। मिला मतलब ऐसा नहीं है, सुनिए, मुझे स्वार्थी है। याकूब की किताब में लिखा हुआ 4 अध्याय, तुम मांगते हो और मिलता नहीं, इसलिए तुम अपराध करने लगते हो। आपकी स्क्रीन पर वचन मिल जाएगा, लिखा हुआ तुम मांगते हो और मिलता नहीं है क्योंकि तुम बुरी अभिलाषा, बुरी इच्छा से मांगते हो, कि अपने स्वार्थ और अपने मजे में, अपने लालच में उसे उड़ा दो, इसलिए मिलता नहीं है। वह प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की शोभा के लिए नहीं हम मैं और आप मांगते। जो प्रभु की शोभा के लिए है, प्रभु की महिमा के लिए वह मांगेंगे तो प्रभु देगा।
यदि हमारे भले के लिए होगा तो प्रभु तब देगा जिससे हमारा नुकसान नहीं होगा, जिससे हमारा फ्यूचर में उसे किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। वह प्रभु हमें देगा उस समय। और हमारी इच्छा ही क्यों ना, बाइक ही क्यों ना हो, हम प्रभु से बाइक मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं। जब तक हम उसके काबिल नहीं हो जाते, उसके काबिल नहीं होते, तब तक हम क्या करते हैं, तो कहते हैं कि ये चर्च में नहीं। इसलिए वह पाप है, वह अपराध है। आगे लिखा हुआ समझ आ रहा है, आगे लिखा हुआ यदि तू धार्मिक है तो उसे क्या देता है। या मुझे और आप हम थोड़ा सा प्रभु के घर में दान दशवांश देकर अपने अंदर फील करते हैं, अपने अंदर घमंड करते हैं और पास्टर के ऊपर रोब झाड़ने लगते हैं, पास्टर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। चर्च में जब हम सेवा ज़्यादा देते हैं, चर्च में जब हेल्प ज़्यादा करते हैं, या चर्च में पास्टर की ज़्यादा मदद करते हैं, या किसी माइक की या किसी वस्तु की, और पास्टर के ऊपर दबाव डालने की हम कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पास्टर की हेल्प करते हैं, पास्टर की मदद करते हैं। सुने मुझे सुनने वाले प्रियो, बाइबल कहता है यदि दान का काम करते हैं उससे भी प्रभु से या प्रभु को क्या देते हो। क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है तेरी दुष्टता का फल तू जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए ही है। यदि धार्मिक है तो वह देते भी हैं, तो उससे क्या, प्रभु को क्या दे रहे हैं, वो तो हमारा फर्ज है। प्रभु कलाम में लिखा हुआ उसे वधिक कर रहे हैं, तब हम धन्य कह सके। मैं संडे सर्विस में प्रचार किया होगा, बढ़िया बहुत से शब्दों का उदाहरण ले लेके, रिकॉर्ड नहीं हुआ इंटरनेट के कारण, लेकिन मैं बहुत बढ़िया प्रचार किया हुआ था। एक कम से कम आधा घंटा पौना घंटा सुबह एक ही बच्चे ने बात किया हुआ था। सुने मैं क्या कहना चाहता हूँ, यदि धार्मिक है तो ये मत घमंड कीजिए कि मैं दे रहा हूँ, मैं दूसरे को नीचे रखूंगा। जब प्रभु से कहूँगा प्रभु मैं दशवांश देने वाला हूँ, तू मेरे लिए फलाना काम क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। लोग ऐसे समाचार में लिखा हुआ है कि एक बार एक नौकर बाहर खेती में काम करके आया, मालिक आकर कहता रोटी बनाता है, तो क्या कहता है कि मालिक उसका शुक्रगुजारी होगा? नो। हाँ, बहुत बढ़िया लिखा हुआ, आपकी स्क्रीन में ये वचन भी मिल जाएगा, आगे पढ़ेंगे, समझ आ रहा है। इसी बात को और क्लियर करने के लिए पढ़ा इतिहास किताब आखिरी अध्याय मतलब 29 उसका 12वां वचन, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। तेरा वचन, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा मुक्त युक्त नाम की स्तुति करते हैं। आगे 14 वचन, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति। मेरे आगे ध्यान से सुनिए, तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। प्राइज कार्ड लास्ट में लिखा, हम तेरे हाथ से पाकर तुझी को दिया है। सुने मुझे सुनने वाले प्रियो, सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिलता, जहां पर पढ़ चुकी है धन शोभा महिमा सब कुछ उसी की ओर से है। आखिर में प्रभु का महान दास दाऊद आता है कि हम तेरे हाथ से पाकर तुझे को देते हैं। तो हम किस बात के लिए घमंड करें, हम किस बात के लिए फक्र करें, किस बात को ये कहें कि हम प्रभु को दे रहे हैं, यद्यपि वही दे रहा है। मैं प्रचार कर रहा था, सुने प्रिय, मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आज ही कोई प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाए, लकवा मार जाए, अधरंग मार जाए, अंधे हो जाए, बहरे हो जाए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो क्या होगा, कैसा हो जाएगा हमारे साथ काम, हम क्या करेंगे उस समय। कुछ भी हमारे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम काम कर सकेंगे, अंधे हो जाए, लूले हो जाए, पिंगले हो जाए, लकवा अधरंग मार जाए, तो क्या हम उस समय काम कर पाएंगे, कमाई कर पाएंगे? जिस काम के लिए घमंड कर रहे थे कि मैं प्रभु को दे रहा हूं, तो क्या कर पाएंगे, हम घमंड कर पाएंगे? इसलिए घमंड नहीं, धन्यवाद हो प्रभु मुझे इसके योग बनाया। धन्यवाद, पूरा जग संसार में पता नहीं कितने के ऐसे लोग हैं जो चीट करते हैं, लेकिन मुझे चीटर नहीं बनाया, मुझे धोखेबाज नहीं बनाया, बल्कि आपके काम के लिए हेल्पर बनाया है, आपके लिए काम के लिए मुझे मददगार बनाया, आपके काम करने के लिए मुझे बुद्धि खोली है, आपके काम करने के लिए मेरा विवेक खोल दिया कि मेरे पैसे के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा, मेरी पास्टर की सपोर्ट से जब प्रभु के काम मेरे द्वारा हो रहा है, प्रभु मैं धन्य है कि आपको मेरे द्वारा ये आप काम कर रहे हैं।
इसलिए मुझे और आपको बहुत ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत है। मुझे और आपको बड़ी बुद्धि और ज्ञान से चलिए, अपने आप घमंड करने की ज़रूरत, अपने आप को फख्र करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये बात कहिए मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, प्रभु का धन्यवाद, जी आप और मैं कह सकते हैं। इसलिए मुझे और आपको घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का अपने को ऊंचा सोचने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद सदा, नम्रता और दिन तक सब प्रभु को महिमा और शोभा देनी चाहिए। प्रभु आपका आशीर्वाद दे।